वासु जी, चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं, दावे करके घर में नहीं बैठ सकती सरकार। ये नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो, इसके लिए प्रयास करने होंगे। देखिए नक्सलवाद समाप्त हो, और अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए 31 मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त कर दिया जाएगा। उस ओर काम नहीं हुआ क्या? कांग्रेस पार्टी को नहीं लगता क्या इस 2 साल में? देखिए राजनीति से ऊपर का विषय है। छत्तीसगढ़ में बस्तर ने हमेशा तंज झेला है नक्सलवादियों का, तो उसको अगर कोई पार्टी सुधार रही है, कुछ काम बेहतर काम करके दिखा रही है, लेकिन उस पर भी अगर राजनीति करना है तो ये ठीक नहीं है। मोहन जी, इस देश में जैसे अमित जी ने 2-3 सवाल मेरे से पूछे, अमित जी ने कहा नक्सलवाद का प्रमुख कारण क्या रहा, तो अमित जी को ही जानना, अमित जी के पास उसका जवाब होना चाहिए। उस समय कांग्रेस पार्टी देश में राज कर रही थी। कांग्रेस पार्टी के जमाने में यह नक्सलवाद पनपा और लगातार बढ़ता गया। आपको आंकड़े बता दूं, ये कह रहे थे 2 जिलों में 2014 के पहले 125 जिलों में नक्सली हुआ करते थे भैया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अगर आप आज उठा के देखेंगे तो लगभग जगह यही नक्सली नारा लगाया करते थे मोहन जी, पशुपति टू तिरुपति कॉरिडोर, घने जंगल में नक्सलवाद का राज होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने के बाद आप देखेंगे बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा किया गया। छत्तीसगढ़ में भी अपनी समाप्ति की ओर है। तो निष्पष्ट है, ये नीति बनाई गई, ऐसे नहीं कि केवल बोल दिया गया और काम हो गया। इसके लिए बहुत काम किया गया, सरकार के द्वारा लगातार काम किया गया। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, उसके बाद तेज गति से काम हुआ, और आज छत्तीसगढ़ की जनता भी देख रही है, जो वादा केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता से किया था, कहीं ना कहीं वो पूरा हो रहा है। लेकिन अभी भी लीडर जो 2 हैं वो बाकी हैं, क्या माने खत्म हुआ कि नहीं, अभी इंतजार करें? देखिए मोहन जी, छत्तीसगढ़ में जो पापा राव थे, प्रमुख लीडर, यानी जो एंटी ऑपरेशन को लीड करते थे नक्सलवादियों की तरफ से, वो आखिरी कील थी। और जो अभी गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया कि कुछ एक लोग बचे हैं, लेकिन वो इस लायक नहीं है कि अब वो इस लायक कर सके, उसका भी निश्चित रूप से सरेंडर करने की वो देख रहे हैं। और 2 जो नाम ले रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में है नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब आर्मी फोर्सेस ने अलग पूरे जगह जहां पर नक्सलवादियों का कैंप था, कैंप से लेकर सारे चीज तबाह कर दिया, और वहां पर क्या हमारे आर्मी फोर्सेस के जवान पहुंच गए। और ये हौसला कैसे बढ़ा? बड़ा सवाल ये है, अमित जी ने भी प्रश्न उठाया कि ये हौसला कैसे हुआ, जब केंद्रीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री वो ऐसे गांव में पहुंचते हैं जहां नक्सलियों का खौफ हुआ करता था, वहां आदिवासी भाई बहनों से चर्चा करते हैं कि सरकार आपके सुख दुख में खड़ी है, आपसे कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलना चाहती है। इसलिए कहीं ना कहीं, और समर्पण नीति के तहत कहीं ना कहीं लोगों को लगा, और समर्पण, क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार ने स्पष्ट किया था, अगर आप बंदूक से जवाब देना चाहेंगे तो बंदूक से ही जवाब दिया, लेकिन भारत के लोकतंत्र में अगर आप विश्वास करके आप समर्पण करते हैं तो आपका स्वागत किया जाएगा, और उसके लिए व्यवस्था भी बनाई गई है। कह रहे हैं जो ये कि भाई ये रोजगार नहीं दोगे तब तक तो ये ऐसे ही चलते रहेंगे। देखो पुनर्वास नीति के तहत मोहन जी, जब वो पुनर्वास कर रहे हैं, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट की क्लास, उनको कुछ रोजगार के लिए पैसे की व्यवस्था, उसको स्किल डेवलपमेंट की करके, उनके रुकने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था। जब वो बाहर जंगल, इतने सालों तक वो जंगल में रहे, बाहर की दुनिया उन्होंने देखी नहीं है, तो निश्चित रूप से पहले आके उनको एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में रखा गया है, और उनसे सारे चीजों के सरकार व्यवस्था कर रही है। और निश्चित रूप से और आगे चल के रोजगार के प्रधानमंत्री आवास के लिए नहीं मोहन जी, प्रधानमंत्री आवास 10,000 आवास स्वीकृत किए गए ऐसे लोगों के लिए कि प्रधानमंत्री अलग से उनको हम प्रधानमंत्री आवास, अमित जी भरोसा कर रहे हैं, भरोसा करिए। कुछ तो ये बोल रहे हैं भाई कि ये तो इनका वादा भी है, अगर ये पूरा नहीं होगा तो इनके लिए नुकसान होगा, इसलिए काफी एफर्ट लगा रही है सरकार।